हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक मास ट्रांसफ़र से गैस एब्जॉर्प्शन का एक क्वेश्चन लेंगे जो कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और जो भी गैस एब्जॉर्प्शन पढ़ते होंगे वो भी इसका बेनिफिट लें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर क्या लिखा है कि डिफाइन गैस एब्जॉर्प्शन एंड गिव सूटेबल एग्जाम्पल, यानी कि गैस एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि ये इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में गैस एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है। ठीक है, ये किस प्रकार का ये ऑपरेशन है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे यूज हो रहा है और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पूरी ब्रीफली तरीके से हम इसको समझ पाते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो अपने देखो क्या है कि गैस एब्जॉर्प्शन क्या होता है। गैस एब्जॉर्प्शन मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं तो गैस एब्जॉर्प्शन एक यूनिट ऑपरेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई गैस मिक्सचर होता है जिसमें से गैस मिक्सचर के कंपोनेंट को हम किसी अदर सॉल्वेंट के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें डिसॉल्व करके उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट को हम इसमें जब डालते हैं तो इसके जो उस गैस मिक्सचर में जो सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट गैस कंपोनेंट होते हैं, उनको हम सॉल्वेंट में क्या कर देते हैं, डिसॉल्व करके सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें जो सॉल्वेंट होता है, जैसे मैं लिख दूं क्या होता है, देखो गैस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक गैस मिक्सचर होता है, गैस मिक्सचर होता है। क्या होता है, गैस मिक्सचर होता है। तो गैस मिक्सचर जैसा कि आप जानते हैं गैस मिक्सचर, तो गैस मिक्सचर में हमारे कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि हम इसमें एक सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट आ जाता है, सॉल्वेंट लाइक डेट वाटर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग हो सकता है सॉल्वेंट, जैसे कोई भी हम मिक्सचर एग्जांपल लेंगे तब हम मैं समझा सकता हूँ, समझा दूंगा कि सॉल्वेंट हम क्या लेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये समझने के लिए यूनिट ऑपरेशन क्या होता है इसलिए हम समझ रहे हैं गैस मिक्सचर। अब मैं एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊं कि गैस एब्जॉर्प्शन क्या है। गैस एब्जॉर्प्शन एक वह यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें हम किसी गैस मिक्सचर से गैस कंपोनेंट को, सॉल्यूट कंपोनेंट बोल सकते हैं, उसको हम किसी अदर सॉल्वेंट की हेल्प से सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो गैस एब्जॉर्प्शन में मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलूंगा कि गैस एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये क्या होता है, गैस एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसमें हमें हीट देनी नहीं पड़ती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो गैस एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। और इसकी जो फेवरेबल कंडीशन, नेक्स्ट क्या होता है कि गैस एब्जॉर्प्शन की फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और इसमें भी अब जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी सारी चीजें मेंशन करनी है जो मैं बता रहा हूँ कि गैस एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसा कि आप याद रखना, जैसा मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको थ्योरी वाइज लिखना है सही से अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब मैं इसको कैसे बता सकता हूँ कि मैं इसको प्रूफ भी करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। जैसे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्या होता है, ये जो गैस एब्जॉर्प्शन होता है वो हेनरी लॉ इसमें एप्लीकेबल होता है। तो मैं इस हेनरी लॉ के बारे में तो बाद में बता दूंगा, बट मैं अभी इस टॉपिक पे ही आता हूँ। क्या होता है कि जब किसी लिक्विड में हमें किसी गैस कंपोनेंट को क्या करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हाई प्रेशर देंगे ना, तभी तो उसमें हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो उसमें डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो जितना हाई प्रेशर करेंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ जो होंगे मॉलिक्यूल, जो कह सकते हैं कंपोनेंट, वो उतने ही उसमें डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो हाई प्रेशर एक कंडीशन होती है। ठीक है, हाई प्रेशर, अगर हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वही बॉयल हो जाएगा। जब हाई प्रेशर कर देंगे तो बॉयल हो जाएगा, यानी कि वो जो डिसॉल्व हुए थे हमारे जितने भी कंपोनेंट, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसलिए हमारी क्या होती है, एक फेवरेबल कंडीशन होती है गैस एब्जॉर्प्शन की, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने ये लिख दिया। ठीक है,
अब क्या होता है देखो, और बात हम क्या करते हैं गैस एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो गैस एब्जॉर्ब जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो इन दो कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट के साथ में सॉल्युबल होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोबारा बोलता हूँ कि ये जो सॉल्वेंट होता है वो गैस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट जो होता है वो इस सॉल्वेंट के साथ में, ये सॉल्वेंट उसमें मिसविल कह सकते हैं या सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये बात हुई हमारी गैस एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल दिया है, गिव सूटेबल एग्जाम्पल, एक सूटेबल एग्जाम्पल दो। तो मैं एक एग्जाम्पल इसमें आपको बताता हूं, दो बताऊंगा कि क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो ये जो अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, अमोनिया प्लस एयर, ये क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। दोनों ही गैसें होती हैं। यदि मुझे अमोनिया और एयर के मिक्सचर से अगर मुझे अमोनिया को सेपरेट करना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि इसमें मैं ऐड कर दूंगा वाटर। मतलब कि जो अमोनिया होती है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होती है और वाटर हमारा एज अ क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये एक गैस मिक्सचर हो गया। तो मैंने जैसा कि अभी ये ऑपरेशन में बताया था कि किसी गैस मिक्सचर से हम किसी कंपोनेंट को, गैस कंपोनेंट को, सॉल्यूट गैस को किसी अदर सॉल्वेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। जैसा कि आप बता सकते हैं कि गैस एब्जॉर्प्शन का क्या एग्जांपल होता है, तो मैंने ये एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक डायग्रामली बता दूं आपको कि ये हमारा एक एब्जॉर्बर है, बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी इक्विपमेंट मान लेते हैं, यहां से हमने क्या भेजा है, NH3 प्लस एयर, इसमें हम एक सॉल्वेंट को डाल देते हैं क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, सॉल्वेंट निकालना है। तो मैं क्या बताऊंगा इसमें कि यहां से ये जो सॉल्वेंट है वो अमोनिया के साथ मिसबिल हो जाता है। तो यहां से हमारा ये सॉल्वेंट आ जाएगा प्लस NH3, इसको ये सेपरेट कर लेगा, अपने अंदर सॉल्युबल कर लेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया बहुत शानदार सा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, ये नोट करते रहना बेटा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, क्या दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि हम फ्लू गैसेस से सल्फर डाइऑक्साइड को अगर सेपरेट करते हैं, मतलब SO2 को अगर SO2 सेपरेट इन फ्लू गैस with the help alkaline solution, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये क्या हो गया, सॉल्यूट जिसको सेपरेट करना है। और ये क्या हो गया, एक गैस मिक्सचर हो गया, ये गैस मिक्सचर हो गया। तो ठीक है ना। फ्लू गैसेस में से अगर मुझे SO2 को सेपरेट करना है तो मैं एक एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या यूज किया है भाई, एल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है। तो एल्कलाइन सोल्यूशन को हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है। ऐसे ही हम अदर जो एग्जांपल होंगे तो सॉल्वेंट भाई हम अदर ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि हम इसी सॉल्वेंट से सारे कंपोनेंट को सेपरेट कर देंगे, ये अलग अलग एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।